सो आज हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास 9 एंड अगर उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूलर मास से पहले कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास के साथ। एटॉमिक मास इज व्हाट? एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का मास। एटम मास मतलब मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक मास, राइट। देखो अब एटॉमिक मास को हम वेरी कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेजिटेबल्स बाय करना चाहते हैं तो जो भी उनके पास मशीन होती है, वेइंग मशीन होती है, उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। लाइक अगर आप पुराने वेजिटेबल वेंडर्स को देखो तो वो लोग क्या करते थे कि अपना आपके पास 2 प्लेट्स होती थी, एक प्लेट पे वो एक स्टोन पुट कर देते थे एंड सेकेंड प्लेट पे वो अपनी वेजिटेबल्स पुट करते थे एंड इक्वलाइज करते थे दोनों वेट को। यही चीज होती थी। तो यही चीज आपके साथ एटॉमिक मास के साथ भी होती है कि हम किसी एक एटम का मास तो निकालते हैं बट किसके रेफरेंस में, किसके स्टैंडर्ड में, दैट इज द मास ऑफ द कार्बन एटम। जैसे हम वेजिटेबल्स के टाइम पे किसी पर्टिकुलर स्टोन्स को मान लेते हैं कि हाँ ये 1 kg का ही स्टोन है और इसके रेफरेंस में हम अपनी वेजिटेबल्स को काउंट कर मतलब वे करवाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही एटॉमिक मास क्या होता है, दैट इज मेजर्ड विद मास ऑफ द कार्बन एटम with 1/12 the mass of the carbon atom. So atomic mass is what? It is equal to 1/12 the mass of the carbon atom. किसी भी एटम का अगर मैं मास निकाल रही हूँ और कंपेयर किसके साथ कर रही हूँ, 1/12 the mass of carbon atom के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। क्लियर? सेम वे में अगर मैं एक स्केल लेती हूँ जो नॉर्मली स्केल हमारे पास सब स्कूल्स में यूज करते हैं, तो ऐसा होता है 0 1 2 3। अगर मैं आपको बोलूं 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दो तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से। मतलब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड किसको मान रहे हो? 0 को स्टैंडर्ड मान रहे हो। बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी भी एटम का मास मेजर करते हैं ना, दैट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। क्लियर है? ओके। तो आपके पास जनरली, मैं ये नहीं कह रही कि 100% ऐसा ही होता है, पर जनरली क्या होता है आपके पास, जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं ना, तो हमें एटम का जो उसका एटॉमिक नंबर है, ध्यान देना दोबारा से इस चीज पे, जो भी एटम का एटॉमिक नंबर है अगर वो नंबर इवन है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी एटम बट जनरली ये चीज होती है, राइट। जो भी एटॉमिक नंबर है अगर वो नंबर इवन है, इवन नंबर है, ठीक है, अगर इवन नंबर है तो मास नंबर जो होगा वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो मास नंबर जनरली उसका डबल हो जाता है 24। और इस मास नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट या फिर यू के साथ, ठीक है। सेम वे में अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बट उसका जो अगर हम डबल कर देंगे मास नंबर इज 12 यूनिट्स, राइट। सेम वे में अगर हम बात करते हैं लेट इट बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, अगर मैं इसका मास नंबर निकालूंगी दैट विल बी 16। तो इस तरीके से आप किसी का भी मास नंबर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर द इवन, जितना भी जिनका भी एटॉमिक नंबर इवन है उनका मास नंबर जनरली क्या होता है? डबल होता है। और अगर मैं बात करूं जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, उनका जो मास नंबर होता है that is equal to double plus 1. This is not applicable to every case but generally ऐसा होता है, right? तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मास नंबर क्या होगा? 11 into 2 डबल कर दो प्लस 1 that is 23 यूनिट्स, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ let it be एल्यूमिनियम की, 13 होता है, 13 into 2 प्लस 1 that is 27, राइट। ऐसे अगर मैं बात करती हूँ पोटेशियम की, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19 into 2 प्लस 1 39। सेम वे में अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 into 2 दैट इज इक्वल टू 40। तो हम इस तरीके से मास नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बट जनरली ये होता है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर का डबल कर दोगे दैट वुड बी योर मास नंबर। एक्सेप्शनल केसेस हमने स्टडी करनी है जहां पे मास नंबर हमारा वेरी करता है, वो हो गया जैसे आपका क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो आपको अगर मैं मास नंबर 35 हो जाएगा डबल प्लस 1, बट वहां पे एक एक्सेप्शन आ जाती है क्लोरीन पे। क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर बट उसका मास नंबर डबल प्लस 1 वाला फॉर्मूले पे अप्लाई नहीं होता, उसका मास नंबर कितना होता है? 35.5, मतलब मास इसका कितना होता है? 35.5। सेम वे में इफ आई टॉक अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो मास नंबर कितना होगा? 40।
इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। देखो 7 इज अ ऑड नंबर, यहाँ पे भी डबल करके +1 कर दी तो मेरा 15 आता, वो चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली डबल हो रहा है। 2 एक्सेप्शंस हैं, बाकी यही है कि ऑड नंबर को अगर आप करोगे डबल +1, इवन नंबर को करोगे दैट इज सिंपली द डबल। क्लियर? ओके, अब इन एटम के मास से ही हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स का मास। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स का मास निकालना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और मैं पूछ रही हूँ इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास बता दो, तो कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास निकालने का सिंपल सा तरीका है, कितने एटम्स हैं, देखो कार्बन है और ऑक्सीजन, ये एटम्स है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन, ठीक है, और नंबर कितने है कार्बन का, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, कार्बन का मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, 6 का डबल 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल 16, तो मास कितना हो गया 16 इंटू 2। अगर आप इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट 44 यूनिट्स। क्लियर? सेम वे में अगर मैं आपको कहती हूँ मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ H2SO4 का, कैसे निकालोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन है 2 प्लस मास ऑफ सल्फर, कितने सल्फर है, सल्फर के पास कुछ नहीं है तो मतलब क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 4 इंटू 4। क्लियर? अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का मास कितना होता है, देखो हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक्सेप्शन में आ गया, आपको अगर हाइड्रोजन तो और नंबर है, डबल करके +1 कर दो तो 2 होना चाहिए, नहीं, हाइड्रोजन का 3 एक्सेप्शंस आ गए आपके पास। एक होगी क्लोरीन जिसका मास होता है 35.5, एक आ गया आपका हाइड्रोजन जिसका मास होता है 1, और एक मैंने एक और बताई थी नाइट्रोजन जिसका मास होता है 40। ये 3 एक्सेप्शन थे, इनको भूलना नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 इंटू 2। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, मास नंबर वुड बी डबल 32 प्लस 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, मास वुड बी 60, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64, इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट 98। क्लियर? सेम वे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़े से और एग्जांपल्स के साथ इस चीज को देखते हैं। अगर आपको निकालना हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ठीक है, कैसे निकालेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 1 प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है अगेन 1 नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 3, राइट। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, अभी डिस्कस किया दैट इट इज एन एक्सेप्शनल केस, प्लस नाइट्रोजन का भी अभी डिस्कस किया एक्सेप्शनल केस है 14 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मास नंबर वुड बी डबल, क्या बन गया 1 प्लस 14 प्लस 48 दैट इज 63। क्लियर? आई होप आपको ये चीज मॉलिक्यूलर मास निकालने आए होंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लेट इट बी HCl, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालो, कैसे निकालोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 प्लस मास ऑफ क्लोरीन इंटू 1, ठीक है। हाइड्रोजन अभी कितना है एक्सेप्शन में था। सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट सी। मोल कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, आपके लिए ये इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 9। मोल कंसेप्ट में ना हमें सिंपल चीज याद रखनी है कि मोल कंसेप्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। मतलब अगर मैं बात कह रही हूँ 1 मोल, अगर मैं कह रही हूँ 1 मोल, देन 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे अगर मैं कहती हूँ 1 डजन, तो उस 1 डजन का मतलब आप क्या समझते हो 12 बनानास, राइट। इफ आई से 1 डजन को आप क्या कंसीडर करते हो 12 बनानास। सेम वे में इफ आई से 1 किलोमीटर में आप क्या कंसीडर करते हो 1000 मीटर होगी, ये चीजें कंसीडर करते हो ना। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपके सामने एक वर्ड दे रही हूँ 1 मोल, दैट मीन्स 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.022 × 10⁻23, राइट।
ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर होंगे तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल। ठीक है, अब आप कोई चीज समझ के देखो, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझ के देखो। मैं कह रही हूँ कि जो भी मैंने अभी आपको मासेस बताए हैं ना, जैसे कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, है ना, ये जितने भी मैंने आपको मासेस बताए हैं वो किसके मास हैं, 1 मोल ऑफ एटम के। अगर मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन की, इसका मतलब इसका कितना मास है, 12 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट मींस 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स अगर मैं कार्बन के लेती हूँ, उनका मास कितना बनता है, सिर्फ 12 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इतने पार्टिकल्स किसके लेती हूँ, नाइट्रोजन के लेती हूँ, तो उनका मास कितना बनता है, सिर्फ 14 ग्राम। ऐसे ही मैं इतने पार्टिकल्स अगर ऑक्सीजन के ले लेती हूँ तो उनका मास सिर्फ कितना बनता है, 16 ग्राम। तो जो भी मेरे मॉलिक्यूलर मास है दैट इज इक्वल टू द 1 मोल, मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास है दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास। और ये नंबर इतना बड़ा नंबर है, आप सोच के देखो, अगर मैं धरती पे इतने नंबर ऑफ स्टोन्स फेंक दूं ना तो पूरी धरती कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी धरती कवर हो जाएगी। तो आप सोच के देखो एटम कितना छोटा पार्टिकल होगा, कितना ही ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा कि इतने सारे एटम्स अगर मैं लेती हूँ कार्बन के तो उनका मास सिर्फ 12 ग्राम बन रहा है। तो सोच के देखो कितना ही साइज उसका छोटा होगा। सेम ऐसे ही मैं इतने सारे एटम्स नाइट्रोजन के ले लेती हूँ तो उनका मास सिर्फ कितना बनता है, 14 ग्राम। तो 1 मोल का सिंपल सा कंसेप्ट जो आपने अपने दिमाग में बिठाना है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल की अगर मैं बात कर रही हूँ इसका मतलब है मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ, मतलब इतने पार्टिकल्स का मास इतना, इतने पार्टिकल्स का मास इतना, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं कोई बात ही नहीं कर रही। अगर मैं कहीं पे वर्ड बोल देती हूँ 1 मोल्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, और ये एवोगैड्रो नंबर बहुत बड़ा एक नंबर है और एटम का साइज इतना छोटा है कि इतने सारे एटम्स का मास सिर्फ 12 या 14 ग्राम या 16 ग्राम होता है। क्लियर हो इतनी चीज? ओके, अब ना मोल कंसेप्ट में आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हमसे होते नहीं है क्योंकि हमारी अप्रोच गलत होती है, राइट। तो हमने सिंपल मेरे मोल कंसेप्ट के बनाने हैं फॉर्मूलाज। आपने सिंपल फॉर्मूलाज को याद रखना है, राइट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स के ना 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जितना मास आपको गिवन है, जितना मास आपको गिवन है डिवाइडेड बाय जितना आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, जितना मास गिवन है डिवाइडेड बाय जितना आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। और एक फॉर्मूला होता है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले हैं और इन 2 फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। पहला फॉर्मूला होगा जितना मास आपको गिवन है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा फॉर्मूला होगा कितने पार्टिकल्स आपको गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स मींस 2 फॉर्मूला, मुझे तो सिर्फ इतना पता है नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले, एक मास वाला है और एक पार्टिकल वाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ग्राम, ग्राम मास की यूनिट्स होता है ना ग्राम, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मास की बात की जा रही है। दैट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहती हूँ इन केस 1 फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ग्राम, ग्राम मतलब मास वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। पॉइंट समझ आया? अगर मैं मास की बात करें तो मैं मास वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। दैट मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना मास गिवन है आपको, ऑलरेडी गिवन है, गिवन मास कितना है 52 ग्राम, राइट। और अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मैम आपको आपने हीलियम का तो अभी तक बताया नहीं, मैंने तो आपको सिंपल सा फंडा दिया है, जितना एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर दो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम, राइट। तो यहाँ पे इसका मास आ जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, ओके। और ये मास कितना है 1 मोल का है, ये मास कितने का है 1 मोल का है, तो दैट मीन्स 4 ग्राम पर मोल। मैं लिख सकती हूँ 4 ग्राम पर मोल, राइट। तो ये बन जाएगा 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, 4 and 52 is 13, ग्राम के साथ ग्राम गया, ये मोल ऊपर चला जाएगा, दैट इज 13। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो सिंपल सी बात है, जो भी मैं मॉलिक्यूलर मास लेती हूँ वो 1 मोल का लेती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 ग्राम है, दैट मीन्स 1 मोल का मास 12 ग्राम है, इसीलिए मैंने यहाँ यूनिट्स जो लगाए हैं वो पर मोल में लगाए हैं। अगर मैं कहती नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है, दैट डजंट मीन कि जो मैंने मास आपको प्रोवाइड किया है वो 14 ग्राम है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिया है, एक सिंपल सी बात समझो,
यहाँ पे उन्होंने दिया 52 ग्राम, ठीक है। क्या इन्होंने मुझे बताया कि 52 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? नहीं बताया ना, सिंपल इतना बोलते 52 ग्राम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना इनसे पूछा कितने पार्टिकल्स है, इन्होंने ना मुझे बताया, बट मैंने आपको ये तो बताया ना कि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है, और जो भी हम मास निकालते हैं वो 1 मोल का ही निकालते हैं। दैट मीन्स जो हीलियम का मास निकाल रहे हो कितने का निकाल रही हूँ? 1 मोल का निकाल रही हूँ, दैट मीन्स 4 ग्राम पर मोल। जो भी मैं अभी तक यूनिट्स लिख रही थी ना, यू या AMU, दैट इज इक्वल टू व्हाट? ग्राम पर मोल, मतलब उतना मास ग्राम में है पर 1 मोल का है। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई कि मतलब उतना मास है तो है, बट पर मोल का है। क्लियर? ओके, सो मास वर्क की बात की थी तो हमने सीधा मास वाला फॉर्मूला लगा दिया। सेकंड फॉर्मूला पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.044 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। आपके पास अब क्या दे दिया? ये क्या है? नंबर। आपसे पूछ रहे इतने नंबर का कितना नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इतने नंबर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर वाला एक ही फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स अपॉन गिवन है आपको, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। कितने पार्टिकल्स गिवन है? 12.044 into 10⁻23, और कितना एवोगैड्रो नंबर था? 6.022 into 10⁻23। 10⁻23 के साथ ये दोनों कट गए, 6 को अप्रोच करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला था मेरा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर एक और फॉर्मूला था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूले थे, इन्हीं दो फॉर्मूला को याद करके हम कुछ और काम करने वाले हैं, राइट। आपको क्या कहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? मास। किसका निकालना है? 0.5 मोल ऑफ एन गैस। एन गैस मतलब खाली नाइट्रोजन की बात की जा रही है, N2 की नहीं की जा रही, ठीक है। एन एटम होना चाहिए, लेट मी चेंज, एन एटम, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट अ गैस, नाइट्रोजन खाली एक एटम होता है। 0.5 मोल ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या निकालना है मुझे? क्योंकि उन्होंने मोल्स की बात करी तो मैं देख के लगा दूंगी मोल्स का फॉर्मूला। मोल्स की बात है, मेरे को मोल्स का फॉर्मूला आता है तो मैं मोल्स का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, राइट। किसकी बात की जा रही है? मास निकालने की। मास, गिवन मास, आई एम सॉरी मैं हर बार गिवन वर्ड लिखना भूल जाती हूँ, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कितने मोल्स गिवन है मुझे ऑलरेडी? 0.5। कितना मास है ये तो मुझे पता नहीं, यही तो निकालने को बोला है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? अकेले एन का। अकेले एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो मास नंबर कितना हो जाएगा? डबल कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना नाइट्रोजन इज एन एक्सेप्शन केस, वो डबल होता है, ऑड नंबर है बट फिर भी डबल होता है, तो ये आ जाएगा 40। तो आपके पास गिवन मास किसके बराबर आ गया? गिवन मास विल बी इक्वल टू 0.5 into 40, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा? 4 5 are 20 and 5 1 are 5 and 6, I guess 7 ही आ जाएगा अगेन, लेट मी चेक, यस 7 ही आएगा। तो ये आएगा 7.0 ग्राम, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द मास, तो यूनिट्स विल बी ग्राम। क्लियर? ओके, मूविंग फर्दर, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। अब यहाँ पे कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ इतना कह दिया N2 गैस है। N2 गैस मींस यहाँ पे जो मैं देखो मोल्स बराबर मोल्स 0.5 ही है, निकालना क्या है? मास ही निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास N2 कर दिया है, मतलब गैस कर दी है नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का मास था 14, दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 प्लस 14 28 ग्राम पर मोल, राइट। तो यूनिट्स प्रॉपर करते हैं। देखो मेरे पास ऑलरेडी गिवन था 0.5 मोल, ये आ गया आपके पास 28, मैंने अभी निकाला ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास पता है ना क्या होगा? ग्राम पर मोल। क्लियर? इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाय 28 ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब ये होता है ना डिवाइड, इज इक्वल्स टू गिवन मास। मोल के साथ मोल कट गया, क्या बचा? 28 into 0.5 करोगे यू विल गेट 14 ग्राम। तो मास आपके पास कितना आ रहा है जो आपने गिवन मास निकाला था? दैट वुड बी इक्वल टू 14 ग्राम।
क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. ओके, सेकंड में भी आपको मास निकालना है, बट हियर इट इज गिवन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मैम आपने तो मोल्स का एक ही फॉर्मूला बताया है पार्टिकल वाला, पर इससे हम मास कैसे निकाल रहे? कोई इशू नहीं, घबराना नहीं है. देखो सिंपल सी बात है, मोल्स का आपको किसकी बात की जा रही है? मास निकालने की बात की जा रही है, पर दिया है पार्टिकल. हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा भैया अभी तक, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, पार्टिकल और एक मास वाला, है ना. इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो अब हम वही काम करेंगे, जो पढ़ा है वही लगाएगा बस, नथिंग एल्स. अगेन द सेम थिंग, खाली एन एटम की बात की जा रही है. मैम उसमें तो मुझे जरूरत ही नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं. आप सिंपल नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स में आपके पास अब क्या है? पार्टिकल्स गिवन है, तो फॉर्मूला विल बी गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. कितने पार्टिकल्स गिवन है? 3.011 × 10⁻23. एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23. कट गया, ये गया, ये 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 मोल. अब मोल्स आ गए, निकालना क्या था? मास. तो मोल्स का दो फॉर्मूले है ना, पहले एक फॉर्मूला से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो अब आप मास निकाल सकते हो. लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. कितना मोल्स गिवन है? 0.5 मोल, राइट. गिवन मास आपको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मास. किसका निकालना है? खाली एन एटम का, ओनली एन एटम. एन एटम मींस खाली नाइट्रोजन की बात हो रही है. एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 ग्राम पर मोल. 14 ग्राम पर मोल. कैसे बनेगा? अब इसको आगे सॉल्व करें. गिवन मास इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाय 14 ग्राम पर मोल. मोल के साथ मोल लिया, कितना बचा? 0.5 × 14, दैट इज इक्वल्स टू 7 ग्राम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगेन द सेम थिंग, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम कंसेप्ट लगेगा. यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई, एंड देन उसके बाद चेक कीजिएगा कि जो आपने तरीका यूज किया है वो यही है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं. ठीक है, सो पॉज द वीडियो. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. पार्टिकल्स गिवन है तो 6.022 × 10⁻23. पार्टिकल्स एवोगैड्रो कितने होते हैं? अगेन 6.022 × 10⁻23. कट गए, कितने मोल्स आए? 1 मोल. अगेन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट. गिवन मास आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल. नंबर ऑफ मोल, गिवन मास आपको भी निकालना है. मॉलिक्यूलर मास किसका लेंगे? N2 मींस 14 + 14, 28 ग्राम पर मोल. मोल के साथ मोल कट गया, गिवन मास विल बी 28 ग्राम. क्लियर? अब हमने करने हैं कुछ क्वेश्चंस. हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट. अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. सी, अब इन क्वेश्चन को पहले देख लो ध्यान से. यहाँ किसकी बात की जा रही है? एटम, मॉलिक्यूल, एटम, राइट. आपको नंबर निकालना है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, अगेन इस तरीके से निकालना है. तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं. पहले हम ध्यान से देखते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मैम ये तो नंबर ऑफ मोल्स का ही है, बिल्कुल वही है, मैंने कहा नहीं है. मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. Okay, here I missed one thing. In the previous question, I'm sorry, I forgot to tell you. वहाँ पे हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन एटम की, and there I write at molecular mass. नहीं, क्योंकि हम खाली सिंगल एटम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा. यहाँ पे उस टाइम पे क्या आएगा? क्योंकि हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास. तो फर्क कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, बस नाम का फर्क है. अगर हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज द वर्ड एटॉमिक. अगर हम N2 की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास. कुछ भी चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है. सिंगल एटम की बात करें, दैट वुड बी योर एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, दैट वुड बी योर मॉलिक्यूलर मास. दैट्स इट. ठीक है, ओके. सो अभी हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, तो इट वुड बी मॉलिक्यूलर मास. मैम ये तो बाद में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा. मैंने कहा पता नहीं नजर करो, मतलब फर्क देखो, वही चीज तो है. गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या है?
number of moles multiplied by Avogadro number. That's it. Nothing else. Okay. Fine. This is formula number 3. नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूला पढ़ लिए, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी पढ़ लिए, थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ एटम का। क्या होता है, बिकॉज अब यहाँ पे एटम है तो हम किसको यूज करेंगे, एटॉमिक मास को। प्लीज मेक अ चेंज देयर, मैं अब इतनी बुरी वीडियो दोबारा नहीं रिकॉर्ड कर सकती। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, सेम चीज। नंबर ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स है, मैंने नहीं कहा कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मैं ये तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। दैट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग O2, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 एटम है ना, 2 ऑक्सीजन है, तो एटॉमिसिटी वुड बी 2। इफ आई एम सेइंग CO3 2 नेगेटिव, अब बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मैम 1 3 4 5 6। गलत, आपको एटम्स कैलकुलेट करने, चार्ज कैलकुलेट नहीं करना। कितने एटम कार्बन के, 1। कितने एटम ऑक्सीजन के, 3। दैट मींस टोटल एटम्स कितने हुए, 4। इफ आई एम सेइंग S8, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 8। दैट्स इट। आई एम सेइंग PO4 3 नेगेटिव, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1 एटम है फास्फोरस का, 4 एटम ऑक्सीजन के। वेरी गुड, 5 एटम्स। डोंट कंसीडर द चार्ज एज नंबर ऑफ एटम्स। ओके फाइन। सो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं लाइक दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको नहीं बताया कि आपको एटम निकालने के, मॉलिक्यूल निकालने, वो हम क्वेश्चन से देखेंगे। हम एटम मतलब पार्ट से देखेंगे कि हमें एटम निकालना है कि मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। किसकी बात की जा रही है, सोडियम एटम की। किसकी बात की जा रही है, सोडियम एटम की। तो करें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। एटम की बात की जा रही है, दैट मींस हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ही तो निकालने। नंबर ऑफ पार्टिकल मींस नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो। तो नंबर ऑफ एटम्स का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या, जितना आपका मास गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एटम की बात है, नो, एटॉमिसिटी, एटॉमिक मास, राइट, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। यही कितना मास गिवन है आपको ऑलरेडी, 46 ग्राम। सोडियम एटम का मास कितना होता है, कितना एटॉमिक नंबर है, 11। ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, डबल करके +1 कर दो, कितना हो रहा है, 22 + 1 23। एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 × 10⁻23। क्योंकि यहाँ पे सिंगल सोडियम की बात की है, कहीं नहीं लिखा Na2 Na4 Na5, होता भी नहीं है, और ना इन्होंने लिखा है। दैट मींस कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1। दैट्स इट। 23 2 46, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपके पास, 12.044 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये ग्राम पर मोल था, और दिस इज ऑल्सो 1 मोल। तो सारे यूनिट्स कट गए, आपके पास इतने एटम्स आ गए। क्लियर हो, देखिए ये ग्राम पर मोल था, ये कट गया, ये भी मोल मोल, ये 1 मोल की बात की जा रही है, ये भी गया। तो दैट मच नंबर ऑफ एटम्स यू हैव। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मतलब आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यू हैव टू फाइंड व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, गिवन मास, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही फॉर्मूला होता है। कितना मास गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 8 ग्राम। कितना मॉलिक्यूल्स का गिवन है, पता नहीं, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। O2 है, O2 मींस 2 O है, ठीक है। ओके ठीक है मैम, 2 O है मान लिया। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, राइट, इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। हम यहाँ पे एटॉमिसिटी नहीं लेंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, तो हम एटॉमिसिटी यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 4 32, ठीक है। और अगर आप इसको करोगे 2 and 3.011, दैट मींस दिस वुड बी 10⁻23 को तो ऐसे लिख दो, इनको डिवाइड करें 1.505 समथिंग लाइक दिस, ऐसा आंसर आना चाहिए आपका, राइट। 3/2 इज 1.5 ना, तो इस हिसाब से आंसर आएगा। ओके मैम, बट अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेते तो फिर हम क्या करते, इसी में पूछ ले, मान लो कि नंबर ऑफ एटम्स भी बताओ,
तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने नंबर ऑफ एटम्स को ही ड्राइव किया था ना, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। सी ये पूरा फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो थे, तो हम वही करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। कितने मॉलिक्यूल गिवन है आपको, 1.505 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स गिवन है। एटॉमिसिटी कितने एटम्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, O2 2 2 2 2 2 क्या होगी इसकी एटॉमिसिटी, दैट मींस ये आपका फिर से वही आंसर आ जाएगा, दैट इज 3.011 into 10⁻⁻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 ⁻
क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स निकालने, आपको मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ एटम दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, एटम की बात है तो एटॉमिक मास, एवोगैड्रो नंबर और एटॉमिसिटी, ये चीज है। एटम की बात की जा रही है, बिल्कुल ठीक है, बट हमें तो कुछ दिया ही नहीं मैम, मोल्स गिवन है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। कितने मोल्स हैं, 0.1, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 10⁻23। कितने कार्बन है, सिंगल कार्बन दिया है मैम 1, दैट्स इट। क्या होगा आगे, आगे ध्यान से देखिएगा, 10, ठीक है। इसको काटना कैसे बच्चे करेंगे, इसको आगे आगे ले जाना शुरू कर देंगे, 10 को 6 पॉइंट कुछ नहीं करना, सब बकवास है, इसके साथ करोगे। ये इस 10⁻23 का मतलब पता क्या है कि ऐसे ना 1 के साथ 23 जीरोस लगे, ऐसे कंटिन्यू 23 टोटल जीरोस लगे, नीचे 10 है, मतलब एक जीरो तो मैं एक जीरो के साथ काट सकती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या बन जाएगा, वही आंसर 6.022 ऊपर 10 की पावर 22 कर। इस 10⁻23 का मतलब 1 के साथ 23 जीरोस लगी है, नीचे 1 के साथ एक जीरो लगी है, एक जीरो के साथ एक जीरो काट दिया, कितनी जीरोस रह गई, क्योंकि एक जीरो कट गई ना इसके साथ 22, तो वही आंसर हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ एटम्स, दैट्स इट। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही 4 फॉर्मूले गिनती के, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट्स इट। इन दोनों में से कितना फर्क है, यहाँ एटॉमिसिटी नहीं है, यहाँ पे एटॉमिसिटी है, बाकी तो वही चीज है, गिवन मास को नंबर ऑफ मोल्स मान लिया, इस पूरे फैक्टर को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लिया। Clear? I hope आपको क्लियर हुआ होगा। If you like the video, then do like, share and subscribe. Thank you very much.